जी तो जनाब, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है जी बड़ी ज़बरदस्त सी। सबसे पहले हम कबाब बनाने का तरीका इसमें देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आलू जो थे वो बॉयल कर लिए थे और यहाँ पे मैं उसके अंदर डालने के लिए जो है वो चीज़ें कट कर रही थी। तो साथ में आलू जो है वो बॉयल हो चुके थे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक परात ली, यहाँ पे मैं आलू रख रही थी कि इसको इजीली जो है ये इसके अंदर मैश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने आलू रख दिया। अब हमने इसको अच्छे से मैश करना है, लेकिन मेक श्योर कि इतना ज़्यादा नहीं उसको पीसना कि वो बिल्कुल ही चिपचिपा और मतलब चिपकने वाला हो जाए। उससे क्या होता है कि हमारे जो है ना वो कबाब बनते नहीं है, बल्कि वो टूट जाते हैं जब उनको फ्राई किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी 1 अदद प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, और ज़ीरा जो है वो जाएगा इसके अंदर भुना हुआ। फिर इसके अंदर मैंने डाला है जी धनिया, पुदीना थोड़ा सा, और ग्रीन चिली। उसके बाद यहाँ पे ये दड़ा मिर्च जो होती है वो डाली है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। उसके बाद यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा जी चावल का आटा। इससे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्रिस्पी बनते हैं हमारे जो कबाब होते हैं, कटलेट्स जिनको कहा जाता है। तो वो मैंने ऐड किया है। और उसके बाद जो नॉर्मल हमारे मसाले होते हैं, 1 चुटकी हल्दी, उससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है और इसके बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड चिली ऐड की है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। उसके बाद नमक जाएगा इसमें एज़ पर और रिक्वायरमेंट, जितना हमें पसंद होता है वो हम अभी इसमें डाल लेंगे और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर खुश्क धनिया जो है हमारे पास वो भी जाएगा, 1 से 1.5 टेबल स्पून डाल सकते हैं हम इसके अंदर। तो इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको चेक कर सकते हैं अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी हो तो जो भी मसाला वगैरह है, नमक या मिर्ची कुछ भी कम हो तो हम ऊपर से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये चम्मच से तो मिक्स नहीं हो रहा था, इसको हाथ से अच्छे से मैश करना पड़ेगा। तो उसके लिए हाथों का साफ़ होना, धुला हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर जी, इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको चेक किया था और थोड़ी सी मुझे नमक और मिर्ची कम लगी थी तो मैंने और इसमें ऐड कर दी थी। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो मसाला रेडी हो चुका है कटलेट्स का, और इसकी बहुत प्यारी सी लुक आ रही थी। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बनाने लगी थी तो यहाँ पे ये ऑयल ले लिया। तो अब हमने क्या करना है जी, ऑयल को सबसे पहले जिस भी प्लेट या ट्रे में आप कटलेट्स बना के रखेंगे तो उस प्लेट के ऊपर भी ऑयल लाजमी लगाना है ताकि वो चिपक ना जाए। जब आप उसको फ्रीज़ करने के लिए रखते हैं तो ये कबाब जो हम नीचे से चिपक जाते हैं। तो ऑयल लगा लो तो इससे जो है फ़ायदा हो जाता है, वो चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इसकी टिक्की बनाई थी और इसकी जो बाउंड्रीज़ होती है ना उनको अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो टूटे ना, क्योंकि टूट जाए तो फिर साइड पे बहुत बुरा लगता है और वो सही बनते भी नहीं है। तो जी ये फाइन। जी तो अब हमने ऑयल को जो है वो गरम कर लेना है अच्छी तरह से, और जितना ज़्यादा ऑयल अगर गर्म नहीं होगा तो उसके अंदर फिर वो कटलेट्स जो है वो टूट जाएंगे। इसलिए पहले हमने तेज़ आंच पर उसको अच्छे से गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद यहाँ पे अंडे में जो है उसको डिप करके हम जो है उसको ऑयल के अंदर डाल लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने कटलेट सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे आपको नज़र आ जाएगा तो फिर हमने इसको जो है इसकी साइड चेंज कर देनी है, और यहाँ पे जो है इसकी साइड हमने चेंज कर दी और ये जो है रेडी होने वाले हैं हमारे कटलेट्स। तो इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और ये लीजिए जी हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू के कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। एंड इसको आप किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट